हेलो, राम राम जी साराना। तो ठीक ठाक से हम भी ठीक ठाक से हैं जी। तो भाई हम चलन लग गया सामान पैक करके अपने सफ़र की तरफ। और सफ़र कहाँ का है हम आपको लास्ट में वीडियो में बताएंगे। तो चलो चलते हैं। यहाँ पिताजी बैग लेके स्कूटी पे रखवाएंगे और बच्चे हैं आगे आगे। हस्बैंड जी ने मोटरसाइकिल निकाल ली, स्कूटी निकाल ली है, वो लेके चल दी अपनी धन्नो बाहर। धन्नो बाहर निकली आई है। धन्नो पर बैठेगी पहले मुस्कान, फिर मैं, और फिर बैग, फिर प्रिंस। इसके बाद ये हमारे गांव का नज़ारा देख लो, यहाँ पे कितनी आग लगी हुई है। फिर हम चल दिए दूसरी तरफ। वहाँ पर हनुमान नटराज की सेना के दर्शन हुए, हनुमान जी की, और कितने सारे बंदर रोड पे बैठे हुए थे। हमने उनको देखा, अच्छा लगा। फिर सूर्य भगवान ने भी हमें दर्शन दे दिए। उन्हें नमस्कार करते हुए हम अपने सफ़र की ओर चल दिए। फाइनली हमारा सफ़र आ गया था जहाँ हमें जाना था, और वो सफ़र था हमारा दादरी का बस स्टैंड। उसके बाद में अगला सफ़र शुरू होता है वहाँ से। तो यहाँ पे हमने सामान उतार लिया। हस्बैंड जी स्कूटी बाहर खड़ी करने गए थे। मुस्कान थक गई थी बैठी बैठी, तो मुस्कान कर रही थी हेलो हाय, नाचो गाओ। उसके बाद प्रिंस प्रिंस को देखा। प्रिंस अपने हाल में मस्त था। प्रिंस आना नहीं चाहता था वीडियो के अंदर, क्योंकि प्रिंस को मस्ती सूझ रही थी। यहाँ मुस्कान बोली मैं बैग उठाऊंगी, मैं हूँ बाहुबली। आ गए मेरे पतिदेव, बोले तुम दोनों रहने दो, मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ा बाहुबली। हस्बैंड जी ने उठाया बैग और हम चल दिए फिर अगले सफ़र की ओर। अगला सफ़र था जयपुर की बस का इंतज़ार करना, क्योंकि वो आने वाली थी हमारे स्टैंड पर लेट। और हम जब तक क्या करते कुछ नहीं करते, आराम से बैठे बैठे देखते रहते हैं। यहाँ प्रिंस भी देखने लगा मेरी तरफ, बोला मम्मी आप कुछ नहीं ले रहे हो। भाई मैं कुछ नहीं लेती, मैं तुम लोगों को ले रही, वही वो तेरा। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी बैठे बैठे देखने लगे। फिर हमें मिल गए हमारे सबसे प्यारे सब्सक्राइबर, और जिनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन भी है, जो मेरे देवर भी लगते हैं। तो स्पेशल वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो फाइनली आ जाएगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो। यहाँ प्रिंस ने हेलो करा सबको, और वो उन्होंने सबको हेलो करा। हमसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम अपने बस में बैठ लिए जयपुर वाली में। तो मैं यहाँ पर बैठ के प्रिंस मुस्कान को एडजस्ट कर रही थी। पतिदेव को बोल रही थी तुम भी आ जाओ, तुम्हारा मन कर रहा है। तो वो भी सच्ची में बैठ रही है बस के अंदर। मैंने उनको बोला वापस जाओ नीचे उतर के, हम आपको साथ में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अब जल्दी हमको वापस ले आओगे वहाँ से। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं तो शीशा ठीक करने के लिए आया हूँ। उन्होंने शीशा ठीक करा, और उसके बाद भाई हम अपने स्थान पर बैठ गए, सीट ग्रहण कर ली। हंसी मजाक की ये पल हैं, ज़िंदगी में हमेशा एंजॉय करनी चाहिए। ऐसा टाइम जहाँ मिले वहाँ एंजॉय करो। फिर हम चल दिए जयपुर की ओर रवाना होते हुए बस में बैठ के। बस एकदम खाली थी, आगे आगे बस बढ़ने लगी, सीट बुक होने लगी। पर क्या करें, हम तो बैठे हुए थे अपने नकटे होके, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं था, हमें जयपुर ही उतरना था। उतरे चढ़े उतरे चढ़े, ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही चलता रहा। यहाँ देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा था। सुबह का टाइम था, 7 बजे का, और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद दोस्तों हमने अपना सफ़र एंजॉय किया और आगे की ओर बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते फाइनली हम जयपुर पहुंचने वाले थे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, ये कितनी सारी बसें खड़ी हैं। यहाँ पे हमने खाई फिर चना दाल, जो मुस्कान ने एंजॉय किया। प्रिंस ने नहीं खाया कि किसकी ओर छाले। ये बोला मेरे मुंह में छाले तो मैं नहीं खा सकता, पानी देख देख के पानी पी सकता हूँ। तो प्रिंस ने पानी पिया और हमने दाल खाई। उसके बाद नारनौल को विदा करते हुए हम फिर आगे की तरफ चल दिए। आगे जाने के बाद में प्रिंस मुस्कान दोनों टोन पेपर सीजर खेल रहे थे। इन्हें पता नहीं क्या मस्ती आ रही थी, तो इन्होंने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा सफ़र को। जैसे कहते हैं ना, सफ़र अपना चाहे कैसा भी हो, हंस के गुजारो, वही निकल जाता है। दोनों भाई बहनों ने हंस के अपना सफ़र एंजॉय किया। फिर हमने जयपुर में एंट्री मार ली थी। जयपुर में एंट्री मारते पता चल गया था कि यहाँ पर ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और ट्रैफिक के अंदर से निकले थे हम लोग। तो निकलते निकलते हम फाइनली पहुँच गए जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर जाने के बाद मेरा भाई हमारा कर रहा था इंतज़ार। पूरी बस खाली हो गई थी। भाई भी बस स्टैंड पे बैठा हुआ था, और हमें भी बस स्टैंड पे जाना था। तो भाई ने आया फ़ोन, बोले कहाँ तक आ लिए। हम बोले जयपुर आ लिए। बोले आ जाओ तो। और दोस्तों यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, पर फिलहाल गर्मी के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। अजीब सा लग रहा था, गर्मी गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो मन कहीं पे नहीं लगा हुआ था। मन बस ठंडी चीज़ें ढूंढ रहा था। फिर हम पहुँच गए जयपुर के बस स्टैंड। जयपुर के बस स्टैंड पहुँचने के बाद भाई आ गया। भाई ने उठाया बैग। फिर हम चल दिए नए सफ़र के लिए, जो आज तक हमने देखा ही नहीं था। वो यान, हम वो यान दिखाते हैं आपको।
वो यान है मेट्रो। मेट्रो दिखाते हैं, हमने मेट्रो पहली बार देखी थी। यहाँ हंसी मजाक करते हुए हमने सीढ़ी चढ़ी, थोड़ा डर भी लगा, फर्स्ट बार ट्राई किया था। उसके बाद प्रिंस को तो पकड़ रहा था मेरा भाई, और मुस्कान मेरा हाथ पकड़ नहीं रही थी, और मैं अपनी थाली होके चल रही थी। दोनों बच्चों ने बैग ले रखा था। उसके बाद हम यहाँ से निकले अपने पर्ची दिखा दिखा के। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे तो पता ही नहीं इसको क्या बोलते हैं। एग्जिट गेट बोलते हैं शायद, बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे पहले प्रिंस गया, तो प्रिंस बोला मैं नहीं जा रहा, फिर वापस आया, फिर वापस गया, प्रिंस निकल गया, फिर निकली मुस्कान। मुस्कान भी बेचारी डर रही थी, इन दोनों दांतों के बीच में अगर मैं आगे तो वो खा जाएंगी कच्चा। फिर मुस्कान निकल गई, फिर मैं निकल गई, फिर मेरा भाई निकले आया उसमें से, और हमें बहुत मज़ा आया। तो आप बताना आपको हमारे सफ़र कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना। और हाँ दोस्तों, अब मैं फाइनली आ गई हूँ अपने मायके। वहाँ आने के बाद में आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे चैलेंज मिलेंगे। हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो। उसके बाद हम चल दिए अपने नए सफ़र की तरफ, और वो नए सफ़र था उसके अंदर बैठना, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। और वो गाड़ी थी मेट्रो। मेट्रो भी मैंने फर्स्ट बार देखी थी, नाम सुना था मेट्रो। मैं सोची मेट्रो कोई प्लेटफॉर्म होता होगा, उसका नाम मेट्रो होगा। फिर मेरे भाई ने कहा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो गाड़ी है मेट्रो। और ये आ गई थी वो गाड़ी भी, देखो पता ही नहीं चलता इसके अंदर बैठने पे हम वास्तव में कहाँ पे आ लिए। अंदर इतना ठंडा चिल फील होता है, और 2 मिनट में हमें अपने जहाँ जाना होता है उस स्थान पर पहुँचा देती है। तो यहाँ पे हम बैठ लिए थे। बैठने के बाद हमें सीट भी बहुत अच्छी तरह से मिल गई थी, क्योंकि मेट्रो में सीट हमेशा अनअवेलेबल होती है, खाली होती हैं, कोई कहीं पे एडजस्ट होकर बैठ जाओ। यहाँ मुस्कान बैठ गई, मैं बैठ गई, प्रिंस अपने खड़े खड़े जा रहा था, वो दिखा रहा था कि मुझे नहीं बैठना, मैं हो गया बड़ा। अभी उसको ये नहीं पता उसकी मम्मी बड़ी नहीं हुई है, वो कहाँ से बड़ा होगा। उसके बाद में मैं उसको बोली बैठ जा, बोले नहीं 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 नहीं। मैं कहा चल ऐसे कर निकल यहाँ से, तो वो निकल गया साइड में होके। इस साइड में मेरा भाई, इस साइड में प्रिंस, सबके सब अपना नज़ारा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा था। और ये देखो जयपुर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ मेट्रो के अंदर से, कितना अच्छा लग रहा है। मेट्रो कितनी स्पीड में चल रही है मेट्रो। और अब फाइनल पहुँच गए अपने स्थान पर जहाँ हमें जाना था, रेलवे स्टेशन। यहाँ से सिर्फ हमें 5 मिनट लगे होंगे। उसके बाद मुस्कान प्रिंस उतर लिए नीचे, ये अपने स्पीड लेके चलने लगे जल्दी, क्योंकि हमें ट्रेन का टाइम हो रहा था और हमें प्लेटफॉर्म पर पहुँचना था। प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के लिए हमने इतनी सारी सीढ़ियाँ उतारी, एक्सरसाइज करा, रोटी खाई थी, वो भी हजम हो गई हमें, और भूख लगने लगी। पर हम भूख को एंजॉय करते हुए उसको हम आगे की तरफ निकल गए। तो यहाँ देखो हम जल्दी चल रहे हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो आपको हमारी कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आती हैं तो लाइक करना, लाल दिल भेजना, नहीं आते तो भी काला दिल भेजना, पर भेजना ज़रूर। भेजने से क्या होता है, आपकी राय हमें पता चलती है कि आपकी राय हमारे प्रति कैसी है। यहाँ पर मुस्कान प्रिंस वापस से गेट में से निकलने लगे, अंदर बाहर होने लगे, और मैं कैमरा चालू करके छोड़ देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है कैमरा चालू है ही बंद है। निकलने के बाद हम आ गए बाहर, और बाहर आके एग्जिट गेट पे, और फिर हम चल दिए अपनी नीचे की तरफ, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म पर आना बहुत दूर था, प्लेटफॉर्म पे जाना भी बहुत दूर था, पर हमें इंजॉय बहुत कर रहे थे, मज़ा बहुत आ रहा था। उसके बाद में हम मुस्कान और भाई अपनी सीट लेके बैठ गए, क्योंकि ट्रेन हमारी आ गई थी, सीट हमें मिल गई थी। यहाँ पे बच्चों ने पानी पिया, और हमने इतनी गर्मी थी, कम से कम हमने 10-15 बोतल पानी की जिता दी। 10-15 बोतल पानी की जिताने के बाद में हमारी प्यास फिर भी नहीं बुझी। पूरे सफ़र में कम से कम हमारी 10 से ऊपर बोतल लगी हैं। इसके बाद हम आ गए अपने पानी पीते बच्चे, और गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे ऐसी सीट मिली थी जहाँ उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ धूप का स्वागत करना पड़ रहा था। यहाँ प्रिंस और मुस्कान, ये देख लो कितनी धूप आ रही है हमारे फेस के ऊपर, और हम शीशा खोल रहे थे तो गरम गरम हवा भी अंदर हमारे को छू के जा रही थी। हम उनको बोले हमें मत छुओ, वो हमें बोली हमें मज़ा आता है छूने में तुम्हें, तो वो हमें छू रही थी और हम उन्हें मना कर रहे थे। पर कोई नहीं, ये तो कुदरत की देन है, इसका तो सामना सबको करना पड़ता है। सर्दियों में हमें गर्म चाहिए और गर्मी में हमें ठंडी चाहिए, क्योंकि कोई मांगता है वो चीज़ कभी नहीं मिलती। और ये देखो राजस्थान में खजूर के पेड़,
किस किस ने देखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने तो देखे भी और खाए भी हैं, खजूर के पेड़ और खजूर भी खाए हैं। फिर भाई फाइनली हम भीलवाड़ा पहुंच गए। भीलवाड़ा पहुंच के अपने उतर लिए नीचे, उतर के अपने एग्जिट गेट की तरफ जाने लगे, क्योंकि बाहर कोई कर रहा है हमारा इंतज़ार। और वो कौन था, चलो हम आपको आगे चल के बताएंगे। यहाँ मेरे भाई ने बैग टांग लिया और हम फिर अपने चल दिए इस लाइट वाली बिजली यान पे बैठ के। इस पर बैठने पर डर लगता है और उतरने पे भी डर लगता है। प्रिंस भी इतना बोझ हो गया था बेचारा की स्पीड कम हो गई थी बिजली यान की। फिर प्रिंस उतर गया। प्रिंस जा रहा है ऐसे आगे आगे जैसे इसको सब पता हो, सारी बातों का ज्ञान हो। और हम फिर चल दिए आगे। मैं इसको बोली तो पता है भीलवाड़ा में रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? बोलता है हाँ पता है, मैं ज़्यादा निकलते हैं यहाँ से, चल। बोला नहीं मेरे को नहीं पता। आगे जाने के बाद हमारी नज़रें ढूंढ रही थी जिसका हमें इंतज़ार था, मेरा सबसे बड़ा भाई गौरव और छोटा भाई हिमांशु। इन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने इन्हें थप्पड़ के साथ साथ इनको आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद हम अपना सफ़र आगे की तरफ चालू करते हैं। छोटे वाले भाई ने ले ली स्कूटरी, उस पर हम बैठ गए। ये हमारा भीलवाड़ा का नज़ारा देख लो। तो भाई भीलवाड़ा से कौन कौन है, कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ भीलवाड़ा से कौन कौन है। तो यहाँ से हम चल दिए अपने घर की तरफ। और घर में इतनी खुश हो रही थी कि घर जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मेरे इंतज़ार में बैठा होगा कौन नहीं बैठा होगा। तो फाइनली भाई गली भी आ गई थी। गली में आने के बाद सबसे पहले मिली मुझे मेरी प्यारी सी गुड़िया, जो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, मेरी बेटी। वो तो मुस्कान को लेके चलती वो नहीं मेरे से बोली भी। उसके बाद मेरी भाभी, मेरी छोटी बहन, मेरी सबसे बड़ी बहन, उनके चरण स्पर्श किए। वो बर्तन साफ कर रही थी, मेरे लिए खाना बना रही थी। तो ये है हमारी कांचली सी गुड़िया। उसके बाद नंबर आया मेरे पिताजी से मिलने का, जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं हमारे सामने। तो वो किस तरह करते हैं आप देखना, आप भी भावुक हो जाओगे। यहाँ पे मेरे पापा मेरे को देख के रोने लगे थे, बोल रहे थे तो बहुत दिनों में आई है। मैं ऐसे बोली वापस जाऊँ, नहीं जाना। तो ऐसे यहाँ बाप बेटी की बातें हुई कुछ, और हंसी मजाक भी हुए। पापा को हंसाने की कोशिश भी की गई। उसके बाद पापा बोले कि मुस्कान प्रिंस कहाँ पे हैं, तो मैंने उनको बुलाया, वो भी आए और पापा से बातें करी। पापा ने बोला आजा मेरी छाती के लग जाओ। ये देखो एक बाप होता है ना, नाना बनने के बाद बाप बनने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाता है, पर बच्चे हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।